हे गाइस, दिस इज़ कंचन। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ऑफ मैथ। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा थी एपी और उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस और कुछ फॉर्मूले वगैरह डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आई होप लास्ट वीडियो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नए क्वेश्चन के साथ। तो एक क्वेश्चन, एक सीरीज़ लिखते हैं, ठीक है। AP 4 + 7 + 10 + ... 18 पद, यानी कि 18वां यानी कि लास्ट पद हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था L = A + n - 1D, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वैल्यूज़ किस तरीके से निकाल जाती है। A की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो फर्स्ट हमारा पद होता है। तो A = हो गया 4 और D की वैल्यू होती है A2 - A1। तो A2 - A1 दैट मीन्स 7 - 4 = 3, ठीक है। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 3 और n हमारा कितना है, देखिए लास्ट तक कितना है 18। तो हमारे कितने हुए n = 18। तो हम सिंपली इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो L की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। L = 4 + n क्या है 18 - 1 एंड D की वैल्यू 3 = 4 + 17 × 3 4 + 51 = 55। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। देखिए, ए की वैल्यू होती है फर्स्ट नंबर जो हमें दिया होता है सीरीज़ में। डी की वैल्यू होती है A2 - A1, यानी कि सीरीज़ का सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर देंगे, फिर थर्ड में से सेकंड भी, तो सेम ही आएगा, ठीक है। और एन की वैल्यू होती है कितने हमें नंबर्स दिए हैं सीरीज़ में, टोटल नंबर ऑफ सीरीज़, ठीक है। तो इसमें तो 18 दिए हैं, तो इसलिए n = 18। और एल की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी लास्ट नंबर जो हमें दिया गया है, दैट इज़ एल की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारे जो लास्ट नंबर दिया गया है, यानी कि अंतिम पद जो होता है। तो वो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर सीरीज़ में ये कहा है कि देखिए, ये हमारा लास्ट नंबर नहीं है, ये हमें एक सीरीज़ दी है और हमसे सिंपली ऐसे कॉमा करके पूछा कि 18वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये निकाला है, पर n में कितने बताए हमें 18वां, तो ये हमारी n की वैल्यू होगी। तो चलिए एक नया क्वेश्चन करते हैं। एक सीरीज़ है 6 + 10 + 14। वीडियो को पॉज करके से खुद करने की कोशिश कीजिएगा। और 825 के में वैल्यू बची, यानी कि 25वां पद निकालना है। तो सिंपली जैसा हमने पहले क्वेश्चन में करा था बिल्कुल वैसे ही A की वैल्यू निकाल ली है और उसके बाद D की वैल्यू 10 - 6 4 मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा, या फिर 14 में से भी 10 माइनस करेंगे तो 4 ही आएगा हमारा, ठीक है। और हमारे n की वैल्यू हो जाएगी 25। यहाँ से हमें l की वैल्यू निकालनी है। L = A + n - 1D, ठीक है। तो A की वैल्यू 6 + 25 - 1 × 4। तो 6 + 24 × 4 6 + 96 = 102 हमारा फाइनल आंसर होगा। सीरीज़ से किस तरीके से हम वैल्यू फाइंड करते हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब और क्वेश्चंस करते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें भी एक सीरीज़ दी है, फिर से an हमें 0 दिया है अपने आप ही और n की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 90 और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 87 में से। अब ये देखिए A2 - A1, तो A2 हमारा 87 है, A1 हमारा 90 है, तो वैल्यू माइनस में आएगी इस बार। d की वैल्यू माइनस हो सकती है, ठीक है। और हमसे क्या पूछा n की वैल्यू, फॉर्मूला वो ही लगाने वाले हम। L = A + n - 1D, ठीक है। l की वैल्यू कितनी है बताइए। L और an सेम ही है, तो इसे कुछ डिफरेंट मत समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 0 रख देंगे, यहाँ पर L की जगह an भी पुट कर सकते हैं, तो वो आपकी चॉइस है। क्योंकि फॉर्मूले में क्योंकि क्वेश्चन में an दिया है, तो आप यहाँ L ना लिख कर an ही लिखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्मूला हो जाएगा an = A + n - 1D, ठीक है। तो n की वैल्यू 0, a की वैल्यू 90 + n - 1D, n - 1D, d की वैल्यू -3। तो 0, तो 90 जब इधर आएगा तो वो माइनस का आ जाएगा, = n - 1 और ये 3 नीचे आ जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा। तो ये आ जाता है हमारा 30 = n - 1, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 31।
आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।